नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें मात्र 70,000 रुपया एक बार लगाकर करोड़ों रुपए का फंड बनाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यह स्कीम कैसे काम करती है, इस वीडियो में आप लोग देखिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की स्कीम और म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में आपको मैं शुरू में बता दे रहा हूं कि रिस्क ज्यादा है और जहां रिस्क है वहीं फायदा है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलने जा रही है। दोस्तों, यहां पर जो रिटर्न मिलेगा वह मिलेगा लॉन्ग टर्म, मतलब कि लंबे समय के बाद। लंबे समय का मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जैसा लोगों की आवश्यकता होती है वैसा लोग अपना कराते हैं। दोस्तों, यहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी मनी इन्वेस्टमेंट करने पर कितना मिलेगा, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, प्रॉफिट भी यहां हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए है। हम किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया रिस्क, और जहां रिस्क है वहीं पर फायदा भी है। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होता है 2 प्रकार का होता है मुख्य तौर पर। SIP, जहां महीना महीना 500, 1000, 2000, 4000 इसकी जो क्षमता है, महीना महीना इन्वेस्टमेंट करता है। और एक होता है लमसम। कुछ लोग ऐसे होते हैं महीना महीना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वे एक बार में ही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि महीने महीने की झंझट लोगों को, काफी ज्यादा लोगों को नहीं पसंद होती है। अब यहां पर दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं 4 में पहला नंबर, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। मतलब कि स्टेट बैंक में म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं SBI हेल्थ केयर स्कीम में, उनके लिए है। हेल्थ केयर मतलब जो आपसे हमसे पैसा लिया जाएगा, पब्लिक से पैसा लिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक ही इन्वेस्टमेंट करती है। उस पैसे को हॉस्पिटल के सेक्टर में, दवा कंपनियों के सेक्टर में लगाया जाता है। बात हमारी समझ में आ गई होगी। तमाम दवा की कंपनियां हैं, तमाम हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हॉस्पिटल से संबंधित सामान बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां मैं बताना चाहूंगा फंड साइज इसका क्या है। 6,594 करोड़ रुपया का फंड साइज है। रिटर्न क्या है? पिछले 5 सालों में 13% रिटर्न मिला है। जब से कंपनी स्थापित हुई है तब से 17.5% रिटर्न मिला है। रिटर्न कम ज्यादा होता रहता है, कम ज्यादा रिटर्न होता रहता है। और आपको मैं बता दूं, टॉप होल्डिंग कंपनी कौन कौन सी है इसमें। सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, डिवीस, AMI, अपोलो, मैक्स, ये सब कंपनियां टॉप की कंपनियां हैं। दोस्तों, 70,000 रुपया मैंने शुरू में बोला है। 70,000 अगर लगा दिया जाता है, 17.5% रिटर्न मिलता है, जो कि मिलता है भाई, जब से स्थापित हुई है तब से मिल रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी भी मिलेगी। सही है कि नहीं? वो तो कम ज्यादा हो ही सकता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए वही जो पहले से चला आ रहा है वही मिलता रहा तो क्या होगा? 10 सालों में 3,51,137 रुपया बन जाएगा। 70,000 रुपया अगर लगाकर छोड़ दिया जाए, वही 17.5% रिटर्न मिलता रहे, कितना बन जाएगा? ये 3,51,137 रुपया। 20 सालों में 70,000 आपका 17,61,389 रुपया बन सकता है। 25 सालों में 39,44,979 रुपया बन सकता है। और अगर करोड़ रुपया लेना है, 25 साल के बाद 30-35 साल तक इन्वेस्टमेंट
किया जा सकता है। जैसे हमारी उम्र भी 32 साल है, अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करें तो भाई हमको 60-65 साल के जब पहुंचेंगे, 60 साल न्यूनतम मान लीजिए, तब पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जब पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी के लिए ये सब चीजें होती है। लॉन्ग टर्म इसीलिए शुरू में बता दिया गया। भाई 10 साल में पैसा ले लो 3,51,000 मिल जाएगा, 20 साल में ले लो 17,61,389 मिल जाएगा, 25 साल में 39,44,979 रुपया मिल जाएगा। अब यहां पर आएंगे टैक्स रूल। दोस्तों 1.25 लाख, 1.25 लाख का मतलब होता है 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपया से ज्यादा फायदा अगर आप कमाएंगे तो 12.5% टैक्स लगेगा। बात समझ में आया? 12.5%। मान लीजिए 25 साल बाद आपका 39,44,779 रुपया होता है, तो इस पर टैक्स वगैरह घटाने के बाद 37,23,543 रुपया मिल जाएगा। बात समझ में आई आपको? मतलब कि टैक्स घटाने के बाद ही 37,23,543 रुपया। दूसरा है दोस्तों एसबीआई कंट्रा फंड। एसबीआई कंट्रा फंड का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो ना तो 3 में है ना तो 13 में, मतलब ना तो न्यूनतम में है ना तो उच्चतम में है, बीच की कंपनियां जो अपना काम कर रही हैं, मीडियम फायदा कमा रही हैं, उसे ही बोला जाता है एसबीआई कंट्रा कंपनी। ऐसी कंपनियों को एसबीआई में जो म्यूचुअल फंड के कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे लोग विशेषज्ञ हैं, ढूंढ ढूंढ करके पैसा लगाते हैं। हमारा आपका पैसा जो ज्यादा है, देखो इसका पैसा कितना है, AUM 47,263 करोड़ रुपया, वहां 6,500 करोड़ रुपया, यहां 47,263 करोड़ रुपया। दोस्तों 5 सालों में यहां पर 19.24% रिटर्न मिला है। जब से कंपनी स्थापित हुई है 15.60% रिटर्न मिला है। मतलब कि 5 सालों में 19.24%, जब से कंपनी स्थापित हुई है 15.60%। वहीं पर दोस्तों 70,000 रुपया अगर आपने लगाया एक मुश्त, भाई 15.60% ही मान लीजिए ब्याज मिलता रहे, एनुअल मिलता है, समझ रहे हैं? तो 10 सालों में 2,98,316 रुपया बन जाएगा। 70,000 20 सालों में 12,71,320 रुपया बन जाएगा। 17 का नाम है 25 सालों में 26,24,484 रुपया बन जाएगा। देखो इसमें पैसा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए कि यहाँ रिस्क थोड़ा से अन्य रिस्क के मुकाबले थोड़ा कम है। टैक्स मतलब 26,24,484 रुपया अगर होता है तो टैक्स वगैरह काटने के बाद 24,23,160 रुपया मिलने की संभावना है। अब आइए एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई मिड कैप फंड में क्या है दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां, ऑटो सेक्टर की कंपनियां, कैपिटल सामान बनाने वाली कंपनियां आती हैं। AUM इसका है 23,416 करोड़ रुपया। लास्ट 5 सालों में 25.15% यहाँ पर रिटर्न मिला है। जब से लॉन्च हुआ है 19.30% यहाँ पर रिटर्न मिला है। तो ये रिटर्न की स्कीम है दोस्तों। उसके बाद आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा, 70,000 रुपया लगाया गया, मान लीजिए 18% ही मिलता रहा तो 10 सालों में 3,75,790 रुपया बन जाएगा। 20 सालों में 20,16,917 रुपया बन जाएगा। 25 सालों में 46,74,301 रुपया बन जाएगा। 12.5% टैक्स लगेगा, मतलब फायदे पर टैक्स लगता है, याद रखिएगा। और टैक्स वगैरह काटने के बाद 44,75,790 रुपया यहाँ पर आपका मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अगला है एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। यहाँ पर इक्विटी डेब्ट और गुड्स सिल्वर, मतलब कि सोना चांदी जैसे मामलों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एसबीआई सिल्वर में, एसबीआई गोल्ड में देख सकते हैं, ब्रोकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट में और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में गवर्नमेंट बॉन्ड एंड अदर इक्विटी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 13% ईयरली रिटर्न मिला है और 3 साल का 18%, 5 साल का 15%। और अगर हम 15% मान ले भाई, 15% एनुअल मिलता रहेगा तो 70,000 आपका 10 साल में 2,83,189 बन सकता है। 20 सालों में 11,45,658 बन सकता है। 25 सालों में 23,04,327 बन सकता है। आफ्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब टैक्स घटाने के बाद 21,01,695 रुपया हाइपोथेटिकल यहाँ पर आपका बन सकता है। ये 4 कंपनियों के, मतलब 4 तरह के फंड के बारे में मैंने आपको बताया और यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एसबीआई हेल्थ में सेक्टरल इन्वेस्टमेंट 7 से 10 साल, एसबीआई कंट्रा में मिड रेट रिस्क होता है दोस्तों, एसबीआई मिड कैप में हाई रिस्क होता है,
और यहाँ पर लो रिस्क सबसे कम एसबीआई मल्टी एसेट्स में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के जो पोर्टफोलियो है मतलब एसबीआई का 30% मल्टी एसेट पैसा लगाती है, 20% कंट्रा में लगाती है, 20% हेल्थ सेक्टर में लगाती है, 30% मिड कैप में लगाती है। मतलब पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक जगह नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपकी क्या राय है? आप लोग इस वीडियो को देखे हो यहाँ तक तो अपनी राय को बताएं। नमस्कार।